दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे तो मुंह की तो खाओगे। एंड एग्जैक्टली सेम हुआ है इजराइल के साथ। वो इजराइल जिसने ये पूरा वॉर ही इस उम्मीद में शुरू किया था कि एक दिन ईरान पे अटैक करेंगे, उसके न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय करेंगे और रिजीम चेंज करके पूरे वेस्ट एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को अपने फेवर में कर लेंगे। आज वही इजराइल कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ह्यूमिलिएटेड है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी गजब की बेइज्जती कराई और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उसी के खुद के दोस्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और इस पूरे वॉर का सच में कोई विनर है तो वो है ईरान, जो सबको लग रहा था कि कुछ दिन से ज्यादा ये वॉर में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट इजराइल के खुद के यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने ये कहा है कि जो पीस फ्रेमवर्क यूएसए और ईरान के बीच में साइन हुआ है वो इजराइल के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम CNN की रिपोर्ट की माने तो वो 14 एग्रीमेंट्स जो अमेरिका और ईरान ने बैठ के डिसाइड किए कि हाँ भाई हम इस पे साइन करेंगे, उसे अमेरिका ने इजराइल को दिखाना जरूरी तक नहीं समझा। तो सिचुएशन अभी ये है कि पाकिस्तान के मीडिएटरशिप में अमेरिका और ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया, जो इन दोनों कंट्रीज को 60 दिन का एक विंडो देगा जिसमें ये दोनों कंट्रीज फ्यूचर के पीस डील को होपफुली साइन कर पाएंगे। और इन 60 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट हट जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी और शायद लिबनन पे भी अटैक खत्म हो जाए। पर नेतन्याहू पूरी कोशिश करेंगे कि इस 60 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच का डील बिल्कुल भी फाइनलाइज ना हो। वो पूरी कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर पावर जो ईरान डेवलप करने का सोच भी रहा है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। पर इस पूरे एपिसोड में एक बात जो समझने की है वो ये है कि अमेरिका कैन नेवर बी अ ट्रस्टेड पार्टनर। अमेरिका पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते और ऐसे बतेरे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो इराक का केस हो, वेनेजुएला का केस हो या अफगानिस्तान का केस हो या हाल ही में हुआ ईरान और इजराइल का केस हो।